गरीब मनई तो परेशान हन हम एकदम। ना हमरा नमक मिले, ना तेल मिले, ना कुछ। घर में बंधे बंधे बैठे रहथनी है। चल करोना है, करोना है। शासन तो सोचता कि घर ले जा जाओ, ठीक है तो न दे ना हमला खर्चे पानी, तब ना हम न जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है गांव कैफ़े। गांव कैफ़े एक और कोशिश है गांव कनेक्शन की कि गांव की आवाज़ को शहरी भारत तक, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, उन तक और उन सब लोगों तक पहुंचाया जाए जो गांव में रुचि रखते हैं, गांव से कुछ रिश्ता, कोई सरोकार रखते हैं। हमने एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू की है गांव की आवाज़ को बुलंद करने की, और हमने लॉन्च की है द रूरल रिपोर्ट। द रूरल रिपोर्ट एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है ऐसी रिपोर्ट्स की जो देश भर से लगातार हम सर्वे करेंगे, जिसकी फाइंडिंग्स आप तक लाएंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि भारत में जो ग्रामीण भारत को लेकर नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन पर कुछ असर आएगा। जो उन नीतियों को बनाते हैं उनको एक बेहतर दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव मिलेगा, और हमारी उम्मीद है कि इससे सकारात्मक असर ही होगा। इस बार हमने सर्वे किया है देश भर में 23 राज्यों में, 179 ज़िलों में, और 25,300 रिस्पोंडेंट्स से बात करके। बहुत ही विशाल सर्वे है देश भर में। पहले हम और राज्यों में, 28 राज्यों में करने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे कंटेनमेंट जोन बढ़े तो उनकी परिधि थोड़ा सा घटती गई, लेकिन अपने आप में बहुत विशाल और अब तक का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय सर्वे है ये। और इसके बाद और सर्वे होते रहेंगे। इस सर्वे में हमारे पार्टनर थे और आगे भी हमारे पार्टनर रहेंगे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ दिल्ली में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। अपने देश के अलग अलग मुद्दों पर लगातार स्टडीज़ और रिसर्च की हैं। और आज हमारे मेहमान हैं CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली से। साथ ही हमारे गांव कनेक्शन के साथी हैं निधि जम्वाल, जो हमारी हेड ऑफ इंग्लिश डेस्क हैं, हमारी एनवायरनमेंट एडिटर भी हैं। मुंबई से ज्वाइन कर रही हैं। निधि, आपका बहुत स्वागत है। मिथिलेश धर हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, जो हमारे गांव कनेक्शन हिंदी में हैं और भदोही में रहते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहाँ से जुड़े हैं। और भी साथी आज की चर्चा में जुड़ेंगे। बहस नहीं कहूँगा, क्योंकि ये गांव कैफ़े में हम बहस नहीं करते हैं, ये टीवी नहीं है। हम सिर्फ एक सकारात्मक तौर पे बातचीत करते हैं, ताकि कुछ नए रास्ते, नए जवाब निकलें, नए सवाल आएँ। तो हमारे साथ जुड़ेंगे बनारस से एम्ब्रॉयडरी मशीन के मालिक और डिज़ाइनर समीर, जो एक ज़मीनी दृष्टिकोण देंगे। इसके अलावा आर्थिक मामलों के जानकार हैं विक्रांत सिंह, वो हमसे जुड़ेंगे। हार्वेस्टर वालों को पैसे देने की भी दिक्कत है, मंडियाँ नहीं हुई तो सब तरह से दिक्कत है। और गरीबों को और ज़्यादा दिक्कत है। किसान काश्तकार को तो यही, उससे ज़्यादा गरीबों को भी दिक्कत है। उनको भी सारे धंधे बंद हो गए, उनको भी पैसे किसानों द्वारा पैसे दिए जा रहे थे, उसमें दिक्कत आई। विक्रांत, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को, और इन आंकड़ों को क्या आप कोई चेहरे देना चाहेंगे? क्या आप बताना चाहेंगे कुछ किस्से जो हमने देखे हों, आसपास सुने हों? क्योंकि ये इन नंबरों के पीछे करोड़ों असली चेहरे हैं भारतीय लोगों के। तो आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को और इन नंबर्स को? शुक्रिया नीलेश जी। सबसे पहले आपको, आपकी गांव कनेक्शन की टीम को ऐसे एक देशव्यापी रोजगार जैसे संवेदनशील और गंभीर विषय पर ऐसे एक देशव्यापी सर्वेक्षण के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और जिस तरीके से अभी मिथिलेश जी ने आंकड़ों का जिक्र किया कि 44%, 34% और एक तीसरा हिस्सा कि 44% लोगों ने कहा कि बुरी तरह से व्यापार बंद रहा, और साथ ही साथ इस पूरे रोजगार संकट में जो प्रवासी मजदूरों के रूप में अर्थव्यवस्था में एक रिवर्स माइग्रेशन दिखा है। मैं चूंकि अभी अपने गांव में हूं तो इसको बहुत एक जमीनी स्तर पे बता सकता हूं कि गांव में लोगों की खपत, लोगों की जरूरत पे होने वाली खपत में एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है, और यह अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूरों का अर्थशास्त्र था या जो लोग शहरों में काम करके पैसे घर भेजते थे, जिनके रोजगार चले गए, जिनके जो प्रवासी मजदूर वापिस लौट आए, उनकी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में होती है, और यह तकरीबन 30% हिस्सेदारी है कुल भारतीय अर्थव्यवस्था की खपत में। तो यह गांव से ही मैं देख पा रहा हूं कि लोग अपने खपत में कटौती कर रहे हैं, लोग जरूरी सुविधाओं को चुनना शुरू कर दिए हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, इस पे मुझे खर्च करना है, इस पे मुझे खर्च नहीं करना है। और ये स्थिति अर्थव्यवस्था में एक व्यापक और एक लंबी मंदी के संकेत दे रहे हैं अगर चीजों को बहुत जल्द ठीक नहीं किया गया, लोगों को वापस रोजगार में नहीं भेजा गया। तो ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत आकलन मैं अपने गांव में देख पा रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से मांग और खपत गांव स्तर पे भी लगातार सिकुड़ती जा रही है। विक्रांत, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमने खेती की बहुत बात की, लेकिन चूंकि इस सेशन का विषय है लाइवलीहुड, जीविका, क्या गाँवों में अब आप कोई नए जीविका के रास्ते उभरते हुए देख रहे हैं? क्योंकि शहर से जो लोग वापस आए हैं वो नई नई नॉलेज भी लेके आए हैं, नया ज्ञान लेके आए हैं। कोई किसी फील्ड में काम करता था, कोई किसी फील्ड में, एक उनको एक्सपोजर है, दुनिया देखी है उन्होंने। तो क्या एक उम्मीद भी है कि ये नया ज्ञान जो वापस आया है, चाहे विषम परिस्थितियों में आया है, इससे शायद जीविका के नए अंकुर फूटें गाँव में? सर, इस विषय पर आने से पहले मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूं जो तमाम चर्चाओं के बीच में गांव के जो युवक बाहर से लौट के आए हैं उनके जरिए जो प्राप्त हुआ है कि रोजगार 3 हिस्सों में बंटने जा रहा है उनके लिए। एक तो वो लोग हैं जो यह स्पष्ट कहने लगे हैं कि शायद हमारा रोजगार छीन जाए और वापिस हमें हमारे शहरों में पुनः उसी जगह पर हमें रोजगार प्राप्त ना हो। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम स्किल हैं, प्रतिभाशाली हैं, और हमारा उद्योग, हमारा मालिक हमें वापस बुलाएगा और हमें उस जगह पर सुव्यवस्थित फिर से जो है हमें हमारी पुरानी जगह पे हमें रोजगार दिया जाएगा। एक तीसरा वर्ग है जो इस उम्मीद में बैठा है कि नए रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे और शायद हमें इसी प्रदेश में, अपने गांव में, अपने जिलों में रोजगार मिल जाएंगे। और ये तीसरा वर्ग उत्साहित था, अप्रैल में था, मई में था, जून में था। जुलाई के बाद शायद यह वर्ग अब एक निराशा के दौर से गुजर रहा है, और इसका कारण ये है कि सरकारों ने जो योजनाएं बनाई वो एक अस्थायी रोजगार है और एक वैकल्पिक अल्पकाल के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था है। चाहे आप मनरेगा के अंतर्गत किसी को रोजगार देने की बात करें या 10,000 रुपए के नकदान के जरिए किसी छोटे मोटे धंधे को स्थापित करने की बात करें, लेकिन ये एक वैकल्पिक और एक अस्थायी रोजगार की परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।